नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना अल्ताफ हसन है महाराष्ट्र के, इंडिया के। उन्होंने पूछा है कि रमज़ान में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 1 अप्रैल बरोज जुमा को इंडिया में चांद को चाहिए 2 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 1 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए है 1 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए है 2 डिग्री और पेशावर में चांद को चाहिए है 1 डिग्री। चूंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री है, किसी हाल में यह चांद नजर नहीं आएगा। 2 अप्रैल बरोज शनिचर को इंडिया में चांद को चाहिए 14 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 13 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 13 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 14 डिग्री और पेशावर में चांद को चाहिए 13 डिग्री। चूंकि 2 अप्रैल को 10 डिग्री से ऊंचा चांद है, चांद 10 डिग्री में नजर आता है, 9 डिग्री में बड़ी मुश्किल से नजर आता है। यहाँ चांद 10 डिग्री से ऊंचा है, 14 और 13 है, इसलिए 2 अप्रैल बरोज शनिचर को चांद नजर आएगा और वाज़ह नजर आएगा। और 3 अप्रैल बरोज एतवार को रमजान की पहली तारीख होगी। तो 2 अप्रैल बरोज शनिचर की जो शाम है 2 अप्रैल, उस वक्त तरावी पढ़ेंगे और 3 अप्रैल बरोज एतवार को रोजा रखेंगे। ये शक्ल बनेगी इंडिया, सऊदी इंडिया वगैरह में। और 28 अप्रैल बरोज जुमेरात की जो शाम है, 28 अप्रैल बरोज जुमेरात की जो शाम है, वो शब कदर की रात होगी। हालांकि शब कदर तो मुख्तलिफ रातों में है, लेकिन आम जो मशहूर है उस एतबार से 28 अप्रैल बरोज जुमेरात की शाम को शब कदर होगी और 29 अप्रैल बरोज जुमा को 27 रमज़ान होगी। ये आप याद रख लें। ये रमज़ान का महीना है, इसमें रोज़ा फ़र्ज किया गया है। इसी रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान पाक जैसी चीज़ नाजिल हुआ है। और इसी रमज़ान में शब कदर भी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कदर भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो 3 चीज़ें हैं, रमज़ान का रोज़ा और शब कदर की रात और कुरान का उतरना। इसलिए इसकी कदर करें, रोज़ा भी रखें, तरावी भी पढ़ें और जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करें, सदक़ात खैरात करें, ज़कात करें और अल्लाह से दुआएं मांगे। ये बड़ी मेहनत, ऐसे महीने बहुत कम उम्मतों को पहले दिया है, अल्लाह ने इसको दिया है, इसकी कदर करें और ये सब करें। ये सूरत हाल है। मैं समरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सलाम अलैकुम।